आज हम प्रश्नावली 8.4 का दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको हम ध्यान से देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें। बहुत से विद्यार्थी हैं जो इस सवाल को देखकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन इसको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ही आसान तरीका से आज हम बताने वाले हैं और आप लोग थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात यानी त्रिकोणमिति का अनुपात जो है 6 होता है, यानी साइन कॉस टेन सेक कॉट, उसके बाद कोशेक होता है, यानी कि 6 होता है। हम देखते हैं क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी दोनों क्वेश्चन यानी सेम तरीका से बनेगा। पहले उसको समझते हैं बारी बारी से, यानी 1 नंबर का पहले समझते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले क्या करना है, पहले जो एक समकोण त्रिभुज बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बना ली, इसका नाम ए रख देंगे, इसका बी रख देंगे, इसका सी रख देंगे। यानी समकोण त्रिभुज है तो इसका 90 डिग्री समकोण दर्शा देना है। अब देखना क्या कहता है कि कॉट ए, तो पहले हम लिख लेंगे कॉट ए। पहले क्या लिखना है, कॉट ए। हम जानते हैं कि कॉट ए का फॉर्मूला होता है यानी कि आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। अब जो है न कुछ बट्टा 1 देंगे। अब यानी कि बी का मान कॉट ए हो गया और पी का मान ए मतलब 1 हो गया। तो इसमें अब लंब और आधार हमें मालूम है, यानी बी, यानी कि हम जब ए पर जाते हैं, ए पर एंगल ए पर, तो बी का मान यानी कि आधार ये हो जाएगा, यानी कि कॉट ए हो जाएगा आधार, और लंब कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी हमको अब कर्व निकालना है, यानी एच निकालना है। एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको क्या देखना है, पी का मान कितना है, 1 है, क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर जोड़ बी का मान कितना है, तो कॉट ए का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया अब यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2। अब जहाँ जहाँ पर एच होगा तहाँ पर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखना है। जहाँ पर बी होगा तहाँ पर कॉट ए लिखना है, जहाँ पर पी होगा तहाँ पर 1 लिखना है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा यानी लंब बट्टा कर्म होता है। यानी कि साइन ए, तो पी का मान कितना हुआ, पी का मान 1 हो गया। एच का मान कितना हुआ, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हुआ ना कॉट ए के पद में, यानी कॉट ए के पद में व्यक्त हो गया। अब एक और क्वेश्चन है इसमें कि सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। यानी एच का मान कितना हुआ, एच का मान हो गया √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा बी का मान कितना हुआ, कॉट ए हो गया कॉट ए के पदों में। उसके बाद क्या था टेन ए, यानी सूत्र होता है पी बट्टा बी, यानी लंब बट्टा आधार। अब पी के जगह पर कितना है, तो पी के जगह पर 1 है। अब बी के जगह पर कितना है, बी की जगह पर कॉट ए है, लिखेंगे कॉट, यानी दोनों कॉट ए के पदों में ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जो है हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यानी कि अब कहता है कि कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कौन ए के जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको, यानी सेक, तो पहले जो कहता है पहले उसको लिख लेंगे। यानी कि सेक ए बराबर, यानी फार्मूला होता है एच बट्टा बी होता है, यानी सेक ए का फार्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। अब ये क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, यानी कि नहीं कुछ बट्टा हम 1 देंगे। अब जब सेक यानी कि एच का मान सेक ए हो गया और बी का मान कितना हो गया, 1 हो गया, एंगल ए पर जाते हैं, तो फार्मूला होता है एच, यानी कर्ण इसका क्या हो जाएगा, यानी कि सेक ए हो जाएगा, और इसका आधार क्या हो जाएगा, ए पर जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब कौन ए का जितना भी है सबका निकालना है। तो कौन ए का होता है साइन ए, उसके बाद होता है कॉस ए, उसके बाद होता है टेन ए, उसके बाद होता है कॉट ए, और एक और होता है उसके बाद कोसेक ए, यानी कि 1 2 3 4 1 5, और एक और होता है
6 गुड़ गया है, 2 2 4 1 5, वो निकालना है cos A का। अब हम देखते हैं कि sin A का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले जो है हम निकालते हैं h निकाल देते हैं। h कितना हो जाएगा, तो h यानी कि फॉर्मूला होता है h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यानी कि h तो निकाला हुआ है ये, यानी कि हमको p निकालना है। तो p बराबर सूत्र होता है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का मान कितना है, तो सेक स्क्वायर a माइनस, हाँ उसके बाद b का मान कितना है 1, 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, यानी कि p की जगह पर रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। अब जो है यानी सेक का फॉर्मूला p बटे h होता है, तो p बटे h होता है, p का मान कितना है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 का बट्टा h का मान कितना है, h का मान है सेक a, निकल गया। अब जो है cos a का फॉर्मूला होता है b बट्टा h, तो b का मान कितना है यहाँ से 1 था, और h का मान कितना है, तो h का मान हो गया सेक, यानी सेक a, ये भी हो गया। उसके बाद है tan a का मान कितना, फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा b, तो p का मान कितना हो गया, यानी p का मान हम यहाँ से लेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। उसके बाद b का मान कितना है, तो b का मान 1 है, इसका भी आंसर हो गया। उसके बाद है कॉट ए के जगह पर कितना है, यानी कि फॉर्मूला होता है b बट्टा p, तो कॉट यानी b का मान कितना हुआ, b का मान 1 हो गया, p का मान कितना हुआ, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये भी हो गया। अब निकालना है कॉसेक a बराबर फॉर्मूला क्या होता है h बट्टा p। अब जो है h का मान कितना है, तो h का मान यहाँ से सेक है, सेक a। उसके बाद p का मान कितना है, p का मान निकाले हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1,